नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। तो अगर आप भी सेशन 2024 से 28 सेशन के स्टूडेंट हैं और यूजी फोर्थ सेमेस्टर में हैं आप बीए बीएससी या बीकॉम में, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यूजी फोर्थ सेमेस्टर में जो है एईसी 4 में, यानी कि जिसको एबिलिटी इन्हेंसिंग कोर्स कहते हैं, तो एईसी 4 के अंतर्गत आपको जो है फोर्थ सेमेस्टर में 30 घंटे का वॉलंटियरशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको समाज सेवा या स्वयं सेवा कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि वॉलंटियरशिप क्या होती है, इसे कहाँ करना है, 30 घंटे कैसे पूरे होंगे, क्या एनसीसी या एनएसएस में होना जरूरी है, क्या इसके अंक फाइनल रिजल्ट में जुड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। एईसी 4 वॉलंटियरशिप के बारे में शुरू से अंत तक पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही कोर्स स्ट्रक्चर और ये जो 2 क्रेडिट है वॉलंटियरशिप का, तो इसका क्या मतलब है, 100 मार्क्स के मूल्यांकन कैसे होगा, और आखिर में वॉलंटियरशिप और इंटर्नशिप में क्या अंतर है यह भी विस्तार से समझाऊंगा। क्योंकि आप लोग इंटर्नशिप के बारे में सुने होंगे, क्योंकि वह जो है 23 से 27 सेशन वालों के लिए था। इंटर्नशिप हो रहा है, आप लोग को भी इंटर्नशिप करना है, तो वो 5वें सेमेस्टर में करना है। फिलहाल आपको चौथे सेमेस्टर में जो है एईसी के रूप में आपको वॉलंटियरशिप करना है। तो पहले वॉलंटियरशिप के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद हम दोनों में अंतर भी बता देंगे कि इंटर्नशिप और वॉलंटियरशिप में आखिर अंतर क्या होता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी पार्ट मिस नहीं हो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक भी जानकारी मिस हुई तो आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले हम कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आपका जो चौथे सेमेस्टर में कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसके पहले जो हम कोर्स स्ट्रक्चर बताए थे उसमें वॉलंटियरशिप का कोई बात नहीं किए थे, तो आज ये अपडेटेड है आपका कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप पहले वाला जो वीडियो देखे थे उसको भूल जाइए, ये है आपका न्यू अपडेटेड अपडेट जो हुआ है आपके कोर्स में फोर्थ सेमेस्टर में, तो वही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको जो है, देखिए इसमें कोर्स स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो देखिए, पहले आपको पहला पेपर है मेजर पेपर 5, उसके बाद मेजर पेपर 6 है, मेजर पेपर 7 है, और उसके बाद माइनर पेपर 4 है। तो देखिए एमजेसी 5 है, एमजेसी 6, एमजेसी 7, ये 3 मेजर पेपर हो गया और ये माइनर पेपर 1 हो गया। तो ये तो आपको पता था कि 3 को मेजर रहेगा, 1 को माइनर रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक 100 मार्क्स का होता है, ये आपको तो पता ही है। और क्रेडिट बटा हुआ है 5 क्रेडिट, 5 क्रेडिट, 5 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, और एईसी आपका लास्ट में है। तो देखिए एईसी जो है, एईसी कितने क्रेडिट का है, तो ये आपका 2 क्रेडिट का है। ठीक है, अब इसी में आपका जो है वॉलंटियरशिप करना है फोर्थ सेमेस्टर में। तो 5वां पेपर आपका ये हो गया, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एबिलिटी इन्हेंसिंग कोर्स में आपको जो है एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ, सोशल सर्विस, स्काउट एंड गाइड, स्पोर्ट के माध्यम से 30 घंटे की वॉलंटियरशिप अनिवार्य है। यह 2 क्रेडिट का कोर्स है और इसके अंक फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। अब एक चीज ये क्लियर नहीं है कि केवल वॉलंटियरशिप ही करना है या जो सेंटर पे एग्जाम होता है वो भी एग्जाम देना है, तो ये चीज अभी क्लियर नहीं है। तो ये जब क्लियर हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं इसी के बारे में, वॉलंटियरशिप के बारे में, कि ये क्या है। ये पूरे आपका 2 क्रेडिट का रहने वाला है और टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो ये आप नहीं सोचिएगा कि इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दीजिएगा तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एईसी क्या है। तो एईसी तो आप अच्छे से जानते हैं। एईसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी इनहेंसिंग कोर्स। तो एईसी का अर्थ है क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम। इसका उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी, अनुशासन और व्यवहारिक कौशल का विकास करना है। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है पहले से। मुख्य बात यह है कि वॉलंटियरशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूजी फोर्थ सेमेस्टर में एईसी 4 के अंतर्गत एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ, सोशल सर्विस, स्काउट एंड गाइड या स्पोर्ट्स से संबंधित 30 घंटे की वॉलंटियरशिप करना अनिवार्य किया गया है। यह 2 क्रेडिट का कोर्स है और इसके अंक आपके फाइनल रिजल्ट या सीजीपीए बोलिए में जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट में आपका ये जुड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि वॉलंटियरशिप आखिर है क्या। तो वॉलंटियरशिप, जिसको स्वयं सेवा कहते हैं हिंदी में, स्वयं सेवा आप अच्छे से जानते होंगे।
ठीक है। तो स्वयं सेवा का अर्थ यानी कि वॉलंटियरशिप का अर्थ बिना किसी वेतन या आर्थिक लाभ की अपेक्षा किए अपनी इच्छा और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ सेवा कार्य करना, यानी समाज सेवा इसी को बोलते हैं। इसमें छात्र किसी संस्था, समुदाय या समाज के लिए समय और श्रम देकर लोगों की सहायता करते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा थे उसी प्रकार। सरल शब्दों में अगर कहें तो जब कोई छात्र बिना पैसे लिए समाज के हित में सेवा कार्य करता है तो उसे वॉलंटियरशिप कहा जाता है। ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये वॉलंटियरशिप है क्या। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए वॉलंटियरशिप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल डिग्री देना नहीं बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। ये एनईपी के तहत जो है बहुत सारा बदलाव हो रहा है। ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, इसलिए एनईपी ये सब ला रही है। ठीक है। इनके माध्यम से छात्र जो है समाज की समस्याओं को समझेंगे, लोगों की मदद करना सीखेंगे, नेतृत्व विकसित करते हैं और इसके अलावा जो है टीम में काम करने का अनुभव मिलेगा आपको और सीखने का अनुभव मिलेगा। अनुशासन और समय प्रबंधन सीखेंगे आप, आत्मविश्वास बढ़ेगा इससे आपका और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी विकसित होगा। तो इतना सारा फायदा होगा आपको वॉलंटियरशिप करने से। अब बात करते हैं 30 घंटे की वॉलंटियरशिप में क्या क्या करना पड़ सकता है। तो देखिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। कॉलेज या विश्वविद्यालय निम्नलिखित गतिविधियों में से कोई भी कार्य दे सकता है। आपको कोई एक कार्य करना पड़ेगा, उस पर 30 घंटा का आपको वर्क करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा काम हो सकता है। पहला, स्वच्छता अभियान में आपका हो सकता है कॉलेज परिसर की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, प्लास्टिक मुक्त अभियान। तो अभी कोई चीज क्लियर नहीं है, संभावना है कि इसमें से आपका मिल सकता है। ठीक है। दूसरा, वृक्षारोपण जैसे कि पौधे लगाना, पौधों की देखभाल करना, पर्यावरण संरक्षण अभियान इत्यादि। इसके अलावा तीसरा आपका जागरूकता अभियान, जिसमें आपको स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान, ये सब आपको करना पड़ सकता है। चौथा आपका ऑप्शन रहेगा शिक्षा सेवा, गरीब बच्चों को पढ़ाना, साक्षरता अभियान चलाना। उसके बाद पांचवा स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर में सहयोग करना, स्वास्थ्य जांच शिविर में सहयोग करना, टीकाकरण जागरूकता फैलाना। उसके बाद आपदा राहत में भी आपको मिल सकता है, बाढ़ भूकंप आदि के समय राहत कार्यों में सहयोग। उसके अलावा एनजीओ के साथ कार्य, जैसे कि किसी सामाजिक संस्था के कार्यक्रमों में भाग लेना। वहीं आठवां आपका एनसीसी, एनएसएस या स्काउट एंड गाइड हो सकता है, जिसमें आपको कैंप हो गया, सामाजिक सेवा हो गया, परेड हो गया, अनुशासन संबंधी गतिविधियां हो गया। इसके अलावा नौवां है स्पोर्ट्स वॉलंटियरशिप। इसमें आपको खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना होगा, खिलाड़ियों की सहायता करनी होगी, खेल प्रबंधन करना होगा। उसके अलावा अगर बात करें 30 घंटे पूरे कैसे होंगे, तो यही वर्क करके आपको प्रोजेक्ट बना के ये सब 30 घंटा पूरा होगा। कॉलेज गतिविधियों का आयोजन करेगा। उदाहरण के लिए अगर 5 दिन 6 घंटे का होगा, अगर एक दिन 6 घंटे का होगा, तो आपका 5 दिन में 30 घंटा पूरा हो जाएगा, तो आपका 5 दिन में वॉलंटियरशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो वहीं अगर 3 घंटा का होगा तो 10 दिन लगेगा, 2 घंटा का होगा तो 15 दिन लगेगा। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है। बाकी वो समय आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है, कितने घंटे का करना है, कौन से सेक्टर में करना है, तो वो तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल हम आपको एक गाइड कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि आखिर ये है क्या, आपको करना क्या है। यह पूरी तरह कॉलेज के कार्यक्रम पर निर्भर रहेगा। ठीक है। वॉलंटियरशिप के दौरान क्या जमा करना पड़ सकता है, तो इसके दौरान आपको कॉलेज के नियमों के अनुसार इनमें से कुछ या सभी मांगे जा सकते हैं, जैसे कि अटेंडेंस हो गया, इसके अलावा गतिविधि रिपोर्ट हो गया, फोटो हो गया, सर्टिफिकेट हो गया यानी कि प्रमाण पत्र, कार्य विवरण हो गया, शिक्षक का सत्यापन हो गया। तो ये सब आपको देना पड़ सकता है। ठीक है। डाटा वॉलंटियरशिप से क्या लाभ होगा। अब इससे लाभ क्या होगा, तो फाइनल रिजल्ट में 2 क्रेडिट जुड़ेगा। तो सबसे पहला लाभ तो आपका यही है कि आपका रिजल्ट सही होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा और आप अगले सेमेस्टर में जाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होगा, रिज्यूम मजबूत होगा आपका, इंटरव्यू में लाभ मिलेगा, सामाजिक अनुभव प्राप्त होगा और टीम वर्क और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। क्या वॉलंटियरशिप में पैसे मिलते हैं? जी नहीं, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। शुरू में हम आपके बताए हैं कि अपने मन से जो सेवा किया जाता है तो उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। वॉलंटियरशिप का उद्देश्य सेवा है, कमाई नहीं। इसमें छात्र बिना वेतन के समाज के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये आपके रुचि पे निर्भर करता है। बाकी आपको तो करना ही पड़ेगा, रुचि है या नहीं है, क्योंकि आपको फाइनल रिजल्ट में तो मार्क्स जुड़वाना है ना, 2 क्रेडिट और 100 मार्क्स। वॉलंटियरशिप का उद्देश्य, ठीक है, ये हो गया। वॉलंटियरशिप और इंटर्नशिप में अंतर, तो देखिए इंटर्नशिप का बात हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको 5वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना है। तो इंटर्नशिप अलग चीज हो गया, वॉलंटियरशिप अलग चीज हो गया। तो चलिए दोनों में अंतर हम देख लेते हैं कि इंटर्नशिप और वॉलंटियरशिप में क्या अंतर होता है। पहले आधार, इधर आधार दिया है, इधर वॉलंटियरशिप दिया है और इधर इंटर्नशिप दिया है। तो उद्देश्य की बात करें तो स्वयं सेवा का उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। वही प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप का अर्थ
उद्देश्य होता है कार्य व व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना। वेतन सामान्यतः नहीं मिलता और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग के जो इंटर्नशिप हो रहा है इसमें किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिला है, तो मान के चलिए दोनों में आपको वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है। मुख्य लक्ष्य हालांकि इंटर्नशिप में मिलना चाहिए लेकिन इंटर्नशिप में भी नहीं मिल रहा है। मुख्य लक्ष्य है वॉलंटियरशिप का सामाजिक सेवा, वही इंटर्नशिप का है कैरियर और कौशल विकास। कार्यस्थल की बात करें तो एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी, सामाजिक संस्थाएं, समुदाय या सोशल सर्विस, वही इंटर्नशिप में कंपनी, उद्योग, बैंक, अस्पताल, कार्यालय आदि। अब लाभ की बात करें तो वॉलंटियरशिप का क्या लाभ है, तो सामाजिक अनुभव, नेतृत्व, सेवा भावना। वहीं इंटर्नशिप का लाभ की बात करें तो कार्य अनुभव, तकनीकी ज्ञान और नौकरी की तैयारी। अवधि की बात करें तो कॉलेज द्वारा निर्धारित जैसे कि 30 घंटा, और वहीं इंटर्नशिप आपका जो है मिनिमम 90 से लेकर मैक्सिमम 120 घंटे का करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि हम लोग का अभी चल रहा है 90 से 120 घंटा का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। और ये 5वें सेमेस्टर में आपको करना है, फिलहाल 4थे सेमेस्टर में आपको वॉलंटियरशिप करना है, ठीक है। परिणाम क्या होगा, तो वॉलंटियरशिप का परिणाम होगा कि समाज की सहायता और व्यक्तित्व विकास होगा। वहीं इंटर्नशिप का क्या परिणाम मिलेगा आपको, पेशेवर अनुभव और कैरियर विकास का अनुभव मिलेगा। अब बात करते हैं वॉलंटियरशिप। वॉलंटियरशिप सिंपल भाषा में एक लाइन में अगर कहना हो, वॉलंटियरशिप क्या है, तो समाज की सेवा सीखना, ठीक है। वही इंटर्नशिप नौकरी या पेशे से जुड़ा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना। वॉलंटियरशिप 4th सेमेस्टर में, वही इंटर्नशिप आपको 5th सेमेस्टर में करना है, ठीक है। अब विषय की बात करें तो कोर्स नेम देख लीजिए, आप देख लेते हैं वॉलंटियरशिप के बारे में। कोर्स नेम है एबिलिटी एनहांसिंग कोर्स, क्रेडिट 2 क्रेडिट का होगा, टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का होगा। वॉलंटियरशिप कितने घंटे का होगा, 30 घंटा से कम नहीं करना है। कहाँ करनी होगी आपको, एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ, सोशल सर्विस, स्काउट एंड गाइड या स्पोर्ट्स के माध्यम से आपको किसी भी सेक्टर से करना, किसी भी ऑप्शन में से आपको इनमें से किसी से भी आपको करना है। उद्देश्य क्या होगा, समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास। और परिणाम क्या मिलेगा, 2 क्रेडिट एवं अंक प्राप्त होगा, और जो कि आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आशा करते हैं आपको वॉलंटियरशिप क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गया होगा, और कोर्स स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको 3 मेजर पेपर पढ़ना है, 1 माइनर पेपर पढ़ना है, और ये वॉलंटियरशिप करना है एईसी के माध्यम से। अब बात है कि एईसी में आपको सेंटर पे एग्जाम देना है कि नहीं, ये चीज अभी राजभवन की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलता है तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।